नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को डेली पढ़ते हैं। इस प्रकार डेली पढ़ते हुए हमने टोटल इंडियन हिस्ट्री पूरी कर ली है फर्स्ट ग्रेड की। और अभी हमारे राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। और आज का हमारा इस 22वीं क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है प्रजामंडल आंदोलन का, वो है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें ये जेनरान व्यास जी हैं। और ये लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन, जिसको हम याद करने वाले हैं आज। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन देखा था, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। और 1938 के साथ में ही हमने 3 जगह और याद किए थे। अलवर, भरतपुर और शाहपुरा की स्थापना भी 1938 में हुई। अलवर, भरतपुर और शाहपुरा की स्थापना भी 1938 में हुई थी। और जो मारवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना होती है 1934 में। अब जब 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसी टाइम पे 2 और प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी राजस्थान में, जिसमें एक नाम सिरोही आता है और दूसरा नाम हाड़ौती आता है। तो यहाँ पे 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1934 में हुई, मारवाड़, सिरोही और हाड़ौती। तो इसको हम याद करना स्टार्ट करेंगे कि 1934 में जब स्थापना हुई, उससे पहले की भी काफ़ी घटनाएँ आती हैं और 1934 के बाद की भी कुछ घटनाएँ आती हैं, जब तक जोधपुर को जो राजस्थान में विलय नहीं किया जाता। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें। जोधपुर के युवा महाराजा उमेद सिंह अनुभवहीन थे। यानी जब मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन हुआ, उस टाइम पे जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह। और इनके अनुभवहीन होने के कारण यहाँ का शासन संभाल रहे थे सुखदेव प्रसाद। 1909 में सबसे पहले मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम लागू किया गया यहाँ पे। और 1909 के इस राजद्रोह अधिनियम के बाद में, यानी 9 साल बाद में 1918 में यहाँ पे मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। यानी यहाँ पे मारवाड़ में हित किसने सोचा? मारवाड़ का हित किसने सोचा? चांद ने सोचा। यानी चंदा मामा ने क्या सोचा? मारवाड़ का हित सोचा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पे 1918 की मारवाड़ हितकारिणी सभा को लोकप्रियता नहीं मिली। इसी के बाद में 1921 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया 1923 में। इसमें एक डेट दी हुई है 1921 और आरबीएसई पुस्तकों में 1923 दी गई है। 1923 दी गई है, जो हम 1923 ही मानेंगे कि 1923 में जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, इसका पुनर्गठन किया गया चांदमल सुराणा द्वारा। अब मारवाड़ में 1921 में एक आंदोलन होता है, तोल आंदोलन। ये भी चांदमल सुराणा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? तो इसमें जो जोधपुर सरकार थी, वो 100 तोले के शेर की जगह, यानी पहले तो शेर में क्या क्या थे? 100 तोले थे। ठीक है ना? 100 तोले माने जाते थे। लेकिन जो जोधपुर सरकार है, उन्होंने एक शेर में कितने तोले मानने शुरू किए? 80 तोले मानने शुरू कर दिए थे। इसके एवज में यहाँ पे विरोध किया गया और यहाँ पे 1921 में आंदोलन छेड़ दिया गया, जिससे सरकार को ये नियम वापस लेना पड़ा। और मारवाड़ राज्य के इतिहास में यह जनता की पहली विजय थी। 1921 की जो तोल आंदोलन की विजय थी, वो मारवाड़ के इतिहास की पहली विजय थी। बाद में मारवाड़ सरकार 1922 में मारवाड़ प्रेस एक्ट भी शुरू करती है और बाद में 1923 में मादा पशुओं की निकासी के विरुद्ध भी यहाँ पे आंदोलन चलाया जाता है। यानी एक नियम मारवाड़ प्रेस एक्ट के विरुद्ध मारवाड़ प्रेस एक्ट का लागू करती है मारवाड़ सरकार, और दूसरा मादा पशुओं की निकासी का नियम लागू करती है। तो इसके विरोध में भी ये लोग यहाँ पे आंदोलन करते हैं, जिसमें ये विजय प्राप्त करते हैं। और जो मादा पशुओं की निकासी के लिए जो आंदोलन किया गया था, वो जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में चलाया गया था। यहाँ पे भी ये आंदोलन सफलतापूर्ण पूरा हुआ। इतनी सफलताएं होने के बाद में जयनारायण व्यास कुछ समय के लिए ब्यावर चले जाते हैं मारवाड़ से। यहाँ से ब्यावर अजमेर में आ जाते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे आके राजस्थान सेवा जो संघ के सर्वे सर्वा कहे जाते थे, मणिलाल कोठारी, यहाँ पे ये तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त कर देते हैं। तो जयनारायण व्यास जी यहाँ पे ब्यावर में तरुण राजस्थान के संपादक नियुक्त किए जाते हैं और ब्यावर में ही एक लेख लिखते हैं, मारवाड़ राज्य में कुशासन, जिसका प्रकाशन होता है दिल्ली में। मारवाड़ राज्य में जो मारवाड़ राज्य में कुशासन है, उसका प्रकाशन तो होता है दिल्ली में। और जो तरुण राजस्थान है, उसमें भी लेख लिखते हैं जयनारायण व्यास, और जिसका प्रकाशन होता है अजमेर से। यहाँ पे अजमेर में रह के ये लेख लिखकर मारवाड़ के कुशासन की कटु आलोचना करते हैं। इसी बीच में 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है 1927 में। यानी राष्ट्रीय स्तर पर
देशी राज्य लोक परिषदों का एक अधिवेशन होता है मुंबई में 1927 में, जहाँ पे मारवाड़ की तरफ से दीवान बहादुर रामचंद्र राव जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे मुंबई अधिवेशन की, जहाँ से मारवाड़ की ओर से जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंतरी सम्मिलित हुए थे। हम देखें कि यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में ये अधिवेशन चल रहा था। यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव और मारवाड़ की तरफ से कौन आए थे? जयनारायण व्यास जी और कन्हैयालाल कलंतरी। अब इनमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने का जोश आ जाता है, यहाँ पे भाषण वगैरह सुन के आते हैं मुंबई में रामचंद्र राव के। तो ये वापस आके क्या करते हैं कि 1927 में तो ये अधिवेशन हुआ था और 1929 में यहाँ पे मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कर देते हैं 1929 में। इनमें भाषण जो सुन के आए थे उनका इतना जोश आया कि आते ही इन्होंने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में बुलाने की इन्होंने घोषणा की कि जोधपुर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद है उसका अधिवेशन होगा। लेकिन जोधपुर सरकार ने यहाँ पे जागीरदारों के दबाव में आकर मारवाड़ राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में प्रतिबंध लगा दिया और सितंबर 1929 में यहाँ पे इसके आयोजन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसका विरोध जयनारायण व्यास जी पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखकर करते हैं। मतलब ये किसके अधिवेशन की बात कर रहे थे? मारवाड़ लोक राज्य परिषद की। लेकिन जोधपुर सरकार को इस बात का डर लगा कि कहीं क्या न हो जाए, पोपाबाई की पोल ना खुल जाए, ठीक है ना? और मारवाड़ की अवस्था का पता ना लग जाए, जो जयनारायण व्यास जी ने बाद में अपनी पुस्तिकाओं में प्रकाशन किया। तो ये यहाँ पे ये अधिवेशन रद्द हो जाता है। अब सितंबर 1929 में ये सम्मेलन रद्द होता है। सितंबर 1929 में ही और सितंबर 1929 में ही जोधपुर में एक सभा आयोजित होती है जिसमें मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की घोषणा कर देते हैं जयनारायण व्यास जी कि कोई बात नहीं है, आप मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन मत करने दो, हम दोबारा एक नई संस्था खड़ी करेंगे यानी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करेंगे। और ऐसी घोषणा होने के बाद में सितंबर 1929 में ही जयनारायण व्यास जी को आनंदमल सुराणा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जयनारायण व्यास जी को बीडवाना जेल में रखा जाता है और जो आनंदराज सुराणा जी हैं उनको गडरा रोड बाड़मेर के किलों में नजरबंद किया जाता है। यहाँ पे ये थे तो यहाँ जोधपुर में, जबकि इन्हें रखा कहाँ गया? डीडवाना नागौर में जयनारायण व्यास जी को रखा जाता है यहाँ पे, और बाड़मेर में यहाँ पे आनंद राज सुराणा जी को रखा जाता है। सितंबर में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अक्टूबर 1929 में भंवरलाल सराफ जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन इन तीनों के लिए एक विशेष अदालत की गठन किया जाता है, एक विशेष अदालत का, और इनके ऊपर मुकदमा चलता है जिसकी सुनवाई अक्टूबर से जनवरी 1930 तक होती है और जनवरी 1930 में इन्हें सजा सुनाई जाती है और जोधपुर में केंद्रीय कारावास में भेज दिया जाता है। यानी यहाँ पे इनको जोधपुर में ही भेज दिया जाता है। इसको जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इस पूरे केस को मारवाड़ हितकारिणी सभा मारवाड़ के सपूतों का बलिदान और नागौर मुकदमे का फैसला कहकर पुकारती है और इन्हें एक बुलेटिन में भी लिखवाती है कि ये नागौर मुकदमे का फैसला इस प्रकार से था। तो पूछा जाए कि नागौर जो मुकदमा था वो किसके विरुद्ध में था? तो जयनारायण व्यास जी, भंवरलाल सराफ जी और सुराणा जी के बीच में। अब 1930 में इन्हें जोधपुर की जेल में डाल दिया जाता है। इत्तेफाक से 1931 में 4 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अच्छे से गांधी इरविन के समझौते वगैरह टोटल मैटर याद किया था एकदम ट्रिक से। तो 4 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता होता है तो गांधी जी समझौते में इरविन को बोलते हैं कि जो भी हमारे नेता हम जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए और इसी फैसले पे रहते हुए इरविन जयनारायण व्यास जी आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ को जेल से रिहा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गांधी जी की एक कटु आलोचना इस बात की जाती है कि इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई नहीं मांगी थी और उन्हें 23 मार्च को बाद में फांसी हो गई थी। और 1931 में जयनारायण व्यास जी ने कारागार से बाहर आते ही मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कर दी। यानी जो घोषणा 1929 में की थी कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करेंगे, वो जेल से बाहर आते ही 1931 में की गई। 31 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन भी ये करते हैं, लेकिन स्थान चेंज कर देते हैं क्योंकि जोधपुर में तो प्रतिबंध लगा ही दिया था 1929 में ही। तभी तो इनको गिरफ्तार किया था कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करेंगे। इसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आते ही ये लोग क्या करते हैं 1931 में
मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी करते हैं और मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन भी करते हैं, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने करी। अब इतनी संस्थाएं स्थापित होने के बाद में 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता भंवरलाल सराफ करते हैं और इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी इनके संस्थापक थे। जयनारायण व्यास जी के उपनाम देखने को मिलते हैं शेर ए राजस्थान, धून के धनी। और यहाँ पे जो मंत्री बनाए जाते हैं वो अभिमल जैन को बनाए जाते हैं। रणछोड़ दास गट्टानी और पुरुषोत्तम नैयर भी इसमें थे। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी। तभी 1935 में एक घटना घटित होती है कि कृष्णा कुमारी नामक एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है यहाँ से, और इसमें राजघराने के किसी उच्च स्तर के व्यक्ति का नाम आता है, जिसकी शिकायत प्रजामंडल सरकार के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस घटना का प्रचार मारवाड़ में विद्यमान जो कुशासन है और अन्याय है उसका सभी जगह किया जाता है। और इसीलिए 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया, जो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। कृष्णा दिवस और मारवाड़ प्रजामंडल में ही 1936 में जोधपुर शिक्षा दिवस में मनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो 8वीं कक्षा से लेकर जो कॉलेज के छात्र थे उनसे जो फीस थी उनके विरोध में यह आंदोलन किया गया और दिवस मनाया गया था जोधपुर शिक्षा दिवस। ये बात तो आ गई 1936 तक की। अब 1938 में यहाँ पे मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है 1938 में, जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी करते हैं। हमें याद और पढ़ना उतना ही है जितना हमारे लिए काम का है, ठीक है ना। फालतू के कचरे में फंसेंगे तो मारवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन है वो लक्ष्य की बुक में 5-7 पेज पे दिया हुआ है, लेकिन हमें हमारी जरूरत को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है। तो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद नामक संस्था की गठन हुआ और जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ गट्टानी ने की। और 1938 में यहाँ पे विजयलक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं जोधपुर में। 1939 में जयनारायण व्यास जी पे जो प्रतिबंध लगे थे मारवाड़ सरकार ने लगाए थे वो भी हटा दिए जाते हैं। और इसमें हटवाने का काम जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने काफी योगदान दिया था। आगे चलकर 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद व उनकी सभी शाखाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है 1940 में। और जो नेता थे जैसे जयनारायण व्यास जी और छगनराज चौपासनी वाला को जालोर किले में, पुरुषोत्तम दास नैयर को परबतसर में, अंचलेश्वर प्रसाद और किशोरमल मेहता को दौलतपुरा डीडवाना में और गणेशी लाल व्यास अभयमल जैन को शिवाना दुर्ग में रखा गया। याद रखने वाली बात है कि जयनारायण व्यास जी को कहाँ रखा गया, तो जालोर किले में। 1940 में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 में फिर आगे जाकर 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था, जो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। जो डाबड़ा कांड हुआ था वो डीडवाना नागौर में डाबड़ा कांड हुआ। और इसके बीच में 1942 की एक घटना और आती है जोधपुर प्रजामंडल की, जिसमें भूख हड़ताल के कारण बालमुकुंद बिसा की मृत्यु हो जाती है। बालमुकुंद बिसा जी की मृत्यु जो होती है वो जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। आगे जाकर 30 मार्च 1949 को जोधपुर राज्य को जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासत के साथ संयुक्त राजस्थान में शामिल कर लिया गया और इस प्रकार वृहत राजस्थान का निर्माण होता है। राजस्थान दिवस के रूप में हर वर्ष ये मनाया जाता है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो दिया हुआ लक्ष्य बुक में, ठीक है ना। अभी इनके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हम और देख लेते हैं जिससे रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में हुई। उस टाइम पे महाराजा थे उदय सिंह और 1936 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 2 साल बाद में ही 1934 में स्थापना और 1936 में असंवैधानिक घोषित किया गया। शुरुआती घटनाओं की हम बात करें तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हुई। फिर 1923 में चांदमल सुराणा जी के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया। 1929 में जो जयनारायण व्यास जी हैं और कन्हैयालाल जी जब मुंबई जाकर वापिस आते हैं तो वो आकर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं 1929 में। और यहीं पे 1929 में घोषणा की जाती है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल से जब जो इरविन और महात्मा गांधी जी का समझौता होता है उसमें जयनारायण व्यास जी और सभी नेताओं को छोड़ दिया जाता है।
तो यहाँ पे मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना ये जेल से बाहर आने पर करते हैं। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाती है। इसके बीच में हमने पढ़ा था कि मारवाड़ जो नागौर का मुकदमा भी चला था इनके ऊपर, जिसमें इन्हें जोधपुर किले में रखा गया था। और 1920-21 में तोल आंदोलन चला था, चांदमल सुराणा जी ने जो चलाया था, यहाँ पे इन्हें सफलता मिलती है। और 1936 में कृष्णा दिवस भी मनाया गया मारवाड़ में। जयनारायण व्यास जी द्वारा लिखी गई पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। आगे हमने पढ़ा था कि जयनारायण व्यास जी के उपनाम में शेर है राजस्थान, धून के धनी और लक्कड़ कक्कड़। जब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है तो यहाँ पे अध्यक्षता भंवरलाल सराफ करते हैं। 1938 में आगे चलकर मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की। और 1938 में ही मारवाड़ में सुभाष चंद्र बोस और विजयलक्ष्मी पंडित आए। 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1942 में भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिशा जी की मृत्यु हो गई। इसी बीच 13 मार्च 1947 को आगे चलकर डाबड़ा कांड हुआ डीडवाना नागौर में। यहाँ पे जो जागीरदार थे उन्होंने कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए। 1936 का कृष्णा दिवस मनाया गया और 28 मार्च 1942 को ही चंडावल कांड भी हुआ था मारवाड़ से संबंधित। यहाँ पे जो महिलाएं थी मुख्य, उनमें नाम आता है गोरजा व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, रमा देवी व्यास और दयावती और कृष्णा कुमारी। तो आज का हमारा जो मारवाड़ प्रजामंडल है वो पूरा हुआ। आगे वाले वीडियो में हम दूसरा प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। जय हिंद।